राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। मधुओ रस वैसः रस्यम हय पायम लब्धवा आनंदी भवति। सांवरे बांके बिहारी रस रूप हैं और इस रस को पाकर उनके सभी भक्त भी आनंदित हो जाते हैं। जो आनंद में डूबा नहीं उसे सांवरे नहीं मिले, उसे अभी प्रेम नहीं मिला। प्रेम क्या है? कहते हैं जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा को नचाएं, विष्णु को नचाएं, शंकर को नचाएं, सबको नचाते हैं सांवरे। सांवरे वे हैं जो सबको नचाते हैं, पर कोई ऐसा हो जो सांवरे से कहे उठो नाचो। नचाते ही रहोगे हमेशा कि नाचोगे भी? तो वो कौन है? देखो, परतंत्र जो ईश्वर हैं, सर्वाधिक सबके मालिक हैं, वह सबको नचाते हैं, लेकिन प्रेम के हाथों नाचते हैं। ईश्वर को नचाने वाला ईश्वर का भी ईश्वर कौन है? ईश्वर का ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर को वश में करता है, यही प्रेम का स्वभाव है। प्रेम का स्वभाव है ईश्वर को भी वश में करके बोले कि अब इस रंग का वस्त्र डालो। सांवरे कहते हैं जी हाँ, हम इसी रंग का वस्त्र डाल लेते हैं। बोले अब सांवरे तुम छोटे हो जाओ, बड़े बन जाओ, बाएं आ जाओ, दाएं आ जाओ, ऊपर उठ जाओ, नीचे हो जाओ। और सांवरे कहते हैं जी हजूर, जी हजूर, हम तो आपके दास हैं। ये क्या है? ये प्रेम है जो भगवान को फंसाता है। शास्त्र का कहना है कि ये प्रेम एक अनंत समुद्र है, अनंत रस का समुद्र है प्रेम। और इस प्रेम रस के समुद्र में एक तरंग उठती है जो राधा बनती है, और दूसरी तरंग उठती है तो बांके बिहारी बनते हैं। दोनों दो और से मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। बाएं वाली राधा दाहिने आ जाती है, दाहिने वाले बांके बिहारी बाएं आ जाते हैं, बांके बिहारी बाएं आ जाते हैं, और राधा हो जाते हैं, राधा बांके बिहारी हो जाती है। क्योंकि जल तो एक ही है, सिर्फ होकर नाचना, दोनों का आपस में मिलना, दोनों का दाएं बाएं हो जाना, ये सब रसात्मक ही है। और यही रस गोपियों के सामने 24 घंटे रहता है। बांके बिहारी जी ने स्वयं को शीशे में निहारा, अपनी ही मुखछटा देखी, मोहित हो गए। कहते हैं अपरिकल्पित पूर्वः कश्चित् चमत्कारी कारी। अरे ये अद्भुत चमत्कारी कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। फिर कहते हैं अहम अपि परिभोक्तुम कामाय राधिके। अगर मैं राधा होता तो इसी से ब्याह करता। ये प्रेम ही है जो ब्रह्म को ऐसा सौंदर्य प्रदान करता है कि वो स्वयं ही स्वयं पर मोहित हो जाते हैं। और ये ही सौंदर्य गोपियों के राधे के समक्ष आता है तो क्या होता है? सबसे पहले तो उनके नयन हाथों से निकल जाते हैं। इन नैनन सो मानी हारी, अनुदिन ही उपरांत आन रुचि, बाड़ी सब लोगन सो रारी। तदपि निडर चली जात चपल तो, घूंघट संघन कपाट उधारी। निगम ज्ञान प्रतिहार महाबल, लाज लकुट कर करत निवारी। श्री बांके बिहारी कौतुक मन अर्पयो,
तब ते चतुरन भई चिन्हारी, सूरदास लोभिन के लीने, सिर पे सही जगत की गारी। सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कहती है, सखी, इन अपने नेत्रों से मैं हार मान चुकी हूँ। दिनों दिन अन्य विषयक रुचि उपरत जाती रहती है, अतः सब लोगों से शत्रुता बढ़ गई है। फिर भी ये दोनों निर्भय नयन चपलता पूर्वक घूंघट रूपी सुदृढ़ किवाड़ को खोलकर चले जाते हैं। शास्त्रों का ज्ञान रूपी महाबली द्वारपाल लज्जा रूपी लाठी हाथ में लेकर इन्हें रोकता है, किंतु ये उसकी नहीं मानते। इन्होंने तो श्री बांके बिहारी की क्रीड़ा को मन सौंप दिया है, तभी तो इन परम चतुरों की यानी बांके बिहारी और नैनों की जान पहचान हो गई है। इन लोभियों के पीछे ही मैंने अपने सर पर संसार की गालियां खाई हैं। नाचत नैन नचावत लोग, यह करनी इन्ह नई चलाई, मोटी सकुच कुल छोब। घूंघट घर त्यागो इन मन क्रम, नाचे पर मन मान्यो। घर घर घेर मृदंग शब्द करी, नीलज काचिनी बान्यो। इंद्री मन समाज गायन ये ताल धरे रहे पाछे, सूर प्रेम भावन सौरीझे, श्याम चतुर पर आछे। सखी कह रही है, सखी, मेरे नेत्र नाचते हैं और बांके बिहारी के दर्शन का लोभ इन्हें नचाता है। संकोच तथा कुल के लोगों के असंतोष की अपेक्षा करके इन्होंने ये नया कार्य आरंभ किया है। मन तथा कर्म से इन्होंने घूंघट रूपी घर छोड़ दिया है और नाच ही इन्हें अच्छा लगता है। सूरदास जी के कहने का मतलब है कि शास्त्र और ज्ञान जो है वो घूंघट हैं, जिनकी बातों के पीछे इन नयन को छुपना चाहिए, लेकिन ये रहते नहीं हैं, इन्होंने उसे त्याग दिया है। शास्त्र कहता है भगवान स्वामी हैं, तुम सब दास हो। इन सब शास्त्रों की बातों को प्रेम कोई मायने नहीं देता। तो जब बांके बिहारी प्रेम बनकर सामने आ जाते हैं तो इन सारी बातों को छोड़कर ये नयन उनके दर्शन के लोभ के पीछे नाचने लगते हैं। आगे गोपी कहती है, घर घर होने वाली निंदा को मृदंग का शब्द मानकर निर्लजता की काछनी कस ली है मेरे नैनों ने। घर घर जो मेरी निंदा हो रही है उससे मुझे परेशानी नहीं है, करो जितनी निंदा कर सकते हो करो। मुझे ये ऐसे लगता है जैसे मृदंग बज रहा है और इसी की ताल पे मैं नाच रही हूँ। आगे गोपी कहती है, इंद्रियां और मन इनका समाज है, ये सब इनके गायन के पीछे ताल देते रहते हैं। श्रेष्ठ और चतुर बांके बिहारी इनके प्रेम पूर्ण भाव से भली प्रकार प्रसन्न हो गए हैं। सांवरे को ये बात बहुत पसंद आ गई है कि निर्लज्जता को लेकर और लोगों की बातों को, तानों को मृदंग मानकर जब गोपी के नयन सांवरे के दर्शन के लिए नाच रहे हैं तो ये बात सांवरे को बहुत अच्छी लग गई है और सांवरे इससे बहुत प्रसन्न हो गए हैं और ये बहुत सुंदर है। सखी कहती है, नैना उन्हें देखे जीवत, सुंदर बदन तड़ांग रूप जल, निरखन फुटी भरी पीवत, राखे रहत और नहीं पावे, उन्मानी परितीति, सूर श्याम इन सो सुख मानत,
देखें इन्हें की प्रीति। गोपी कहती है, रे सखी, मेरे नेत्र उन्मोहन को देख कर ही जीते हैं। वो उनके सुंदर मुख रूपी सरोवर के सौंदर्य रूपी जल को देखने की क्रिया दोने में भर भर कर पीते हैं। इन नैनों में सांवरे ही रहते हैं, और जो सांवरे इन नैनों में रहते हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं देख पाता। उन सांवरे ने भी इन नैनों का विश्वास कर लिया है। मेरे इन नेत्रों की प्रीति देखकर पाके बिहारी भी इनसे सुख पाते हैं, इन पर प्रसन्न रहते हैं और सदा इनके आगे घूमते रहते हैं। मुझे सूरदास जी की ये रचनाएं पढ़कर बहुत बहुत आनंद आया, हृदय भाव से भर उठा। आशा है आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस आपके पास आते रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसे शेयर कीजिए। और अगली वीडियो आने तक श्री राधे। रचनाएं पढ़कर बहुत बहुत आनंद आया, हृदय भाव से भर उठा। आशा है आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगा हो।